प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। अब नारद जी सनत कुमार जी से प्रश्न पूछते हैं कि भगवान, इस भागवत कथा से कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। प्रकाशिता को अपि नवीन मार्ग, आपने आज मुझे कोई नया ही मार्ग बताया है। इसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो समत कुमारों ने कहा, जितने बड़े से बड़े पापी की तुलना तुम कल्पना कर सकते हो, वह भी इस कथा को सुनकर के मुक्त हो सकते हैं। उसका भी इस कथा में अधिकार है। देखो, पाप तो अनेक प्रकार के हैं। सब लोग सब पाप तो नहीं करते, लेकिन यदि ऐसा भी कोई व्यक्ति हो जिसने सब पाप किए हो, पापियों का शिरोमणि हो, जिसने एक भी पाप छोड़ा नहीं हो, वह भी भागवत कथा सुन करके पवित्र हो जाता है। फिर उन्होंने इसका एक दृष्टांत भी बताया। तुंगभद्रा तट पर आत्मदेव का एक ब्राह्मण रहते थे। अब उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी। उनका नाम धुंधली था। थोड़े शब्दों में उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। वह आत्मदेव बड़ा शास्त्रज्ञ था, वैदिक कर्मों में विश्वास रखने वाला था, लेकिन उसकी पत्नी स्ववाक्य स्थापिका, यानी अपनी ही बातों पर ही अड़ने वाली थी। वह सबके ऊपर आरोप लगाती रहती थी। लोक वार्ता गपशप में उसको बहुत मजा आता था। कुरा वह कुर भी थी। बहुत जल्पिका, बहुत बोलने वाली थी। सुरा च गृह कृत्येषु, घर के कामों में कुशल थी। और कलह प्रिया, झगड़ा करना उसको बहुत अच्छा लगता था। कहीं न कहीं झगड़ा कर बैठना और सबको बुरा कहना उसका स्वभाव था। कहीं जाना हो और उसे ना बुलाया जाए तो बस नाराज होकर के शाप देने लग जाती थी। एक बार वहां के लोग कहीं विहार करने जा रहे थे। सभी लोग जाते समय किसी को याद आ गई, धुंधली को तो बुलाया नहीं। बाद में उसका गुस्सा आ जाएगा, वह झगड़ा करेगी। तो वे उसके पास जाकर बोली, धुंधली पिकनिक के लिए चलो। वह बोली, जब तो बहुत देर हो गई, मैंने पहले ही बोल दिया है कि बारिश हो जाए। भगवान उसने प्रार्थना की थी कि ये लोग पिकनिक जाने वाले हैं, वहाँ बारिश हो जाए। वह ऐसी कलह प्रिया थी। ये दोनों पत्नी पति वहाँ रहते थे, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं हुआ था। आश्चर्य की बात है, उस पत्नी को इस बात का कोई दुख नहीं था, लेकिन आत्मदेव को बहुत बुरा लगता था। वह बहुत दुखी होकर के एक दिन वे घर छोड़ कर के वन चले गए। बोले, अब तो मैं जा रहा हूँ, बिना पुत्र के घर में क्या रहना। एक दिन वे निराश होकर के थके हारे किसी तालाब के निकट बैठे थे। तब वहां पर एक सन्यासी आए। आत्मदेव उन्हें नमस्कार करते हुए उनके चरणों पर गिर पड़े। सन्यासी बोले, क्या हुआ, तुमने क्या दुख है। बोले, कुछ ऐसा पूर्व पाप है कि मुझे पुत्र ही नहीं होता। कोई भी चीज हमारे घर में टिकती नहीं। पेड़ पौधे लगाता हूँ तो वे कभी फलते नहीं हैं। गाय लाता हूँ तो उसको भी बच्चा नहीं होता। पुत्र की बिना तो कुछ है ही नहीं। घर में तुलसी का पौधा लगा देता हूँ तो वह भी जो है सूख जाता है। आप मुझे कृपा करके एक पुत्र दे दीजिए। वे सन्यासी उसके कपाल की रेखा पढ़ते हैं और कहते हैं, अरे 7 जन्मों में तुझे पुत्र होने वाला नहीं है। तू पुत्र के पीछे क्यों पड़ा है। आखिर पुत्र से तुमको ऐसा कौन सा सुख मिलने वाला है। हर आदमी सोचता रहता है
कि पुत्र होगा तो बड़ा सुख होगा, और पुत्र हो जाए तो वह कहता है मेरे नन्हे मुन्ने, मेरे आंखों के तारे मेरी आंखों के सामने चमकते रहो। वह लड़का दिन में आंख के सामने तारे चमका देता है। बोले क्या फायदा, ऐसे ही होता है। फिर कहते हैं रे मुचागम कुटुम्बासम संन्यासे सर्वथा सुखम। तुम संन्यास ग्रहण करो, संन्यास में बड़ा सुख है। लेकिन किसी के मन में जब कोई कामना आती है तो दूसरी कोई बात समझ में नहीं आती। विवाह करने की कामना आई तो बस विवाह ही करना है, उसे बढ़कर और कोई चीज हो नहीं सकती। शादी हो गई, पुत्र चाहिए, तब लगता है एक पुत्र तो होना ही चाहिए। वह आत्मदेव जी कहते हैं पुत्रादि सुख हिनो हम संन्यासः शुष्क एव हि। गृहस्थ सरसोलोके पुत्र पौत्र समान्वितः। गृहस्थाश्रम बड़ा ही अच्छा है। नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे, फिर जब वे बड़े होंगे तो उनके भी बच्चे होंगे। कितना सुख है उसमें, अकेले जीने में कोई रस नहीं। मुझे तो आप किसी प्रकार पुत्र प्राप्ति करा दीजिए, नहीं तो मैं जीवित रह करके क्या करूँगा। अब सन्यासी को लगा कि इसके मन में बड़ा आग्रह है और कोई बात इसकी समझ में नहीं आएगी। उसे एक फल दिया और बोले यह फल तुम अपनी पत्नी को खिला देना। 1 साल तक उसे अच्छे व्रत करने चाहिए, सत्य चौथ व दया का पालन चाहिए, दान करना चाहिए और एक समय भोजन करना चाहिए। 1 साल के बाद उसके गर्भ से पुत्र होगा, वह बड़ा ज्ञानी होगा। आत्मदेव जो है बड़े खुश हुए और घर जा करके अपनी पत्नी को फल दिया और सारी बातें उसे बता करके अपने कार्य में चल दिया। पत्नी को बड़ा दुख हुआ, बोली अब मैं यह फल खाऊंगी तो गर्भ रहेगा और शरीर बढ़ जाएगा। आत्मदेव ने एक गलती किया, उस फल को उसे तुरंत उनको खिला देना था, लेकिन वह अपनी पत्नी के भरोसे छोड़ करके चल दिया। तब काम करना, पत्नी कहती है तब काम करना बहुत कठिन हो जाएगा। घर में इतना सारा काम रहता है, दिन में 1 बार खाने के लिए बोला गया है, ऐसा करने में मुझ में ताकत नहीं रहेगी। तो दिन में 10 बार खाने वाली को अगर 1 बार खाने के लिए दिया जाए तो वह घबरा जाएगी, ताकत नहीं रहेगी तो घर का काम कैसे होगा। और मानो कभी गांव में चोर डाकू आ गए तो गर्भ के कारण मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। यह मैं अपने अनुसार नहीं कह रहा हूँ, यह सब भागवत कथा में लिखा है। देवादधाटी व्रजेद ग्रामे वालाय दब्रभिड़ी कथम। मैं ऐसी सुकुमारी हूँ, गर्भ धारण की ये सब दुख मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। सत्य, सोच, दान, दया, तप, ये सब कठिन नियम हैं, यह सब तो मुझसे नहीं हो पाएंगे। वह कहती है वध्या नारी या विधवा ही अच्छी है, वन्या नारी या विधवा ही अच्छी है, पुत्रवती नहीं। ऐसे कुतर्क करके उसने फल नहीं खाया। आत्मदेव जब लौट आए तो उन्होंने पूछा तुमने वह फल खा लिया? बोले हाँ खा लिया, और झूठ बोल दी। उसकी एक बहन थी, उसी की जैसी बहन आई तो उससे कहती है बड़ा दुख आ गया। उसने पूछा क्या हुआ? सारे वृतांत बता करके कहती है मैं तो नहीं चाहती, अतः अब क्या करूं। तो उसकी बहन ने कहा मुझे बच्चा होने वाला है, तुम ऐसा नाटक करो कि तुम गर्भ से हो।
जब मेरे बच्चे का जन्म होगा तो मैं तुमको अपने बच्चा दे जाऊंगी, समझी। फिर मैं अपने यहाँ कह दूंगी कि बच्चा जन्म लेते ही मर गया। तुम मेरे पति को कुछ पैसे दे देना। उस समय की स्त्रियां भी ऐसा व्यवहार करती थी। इसमें बड़ी योजना है। लेकिन प्रश्न उठा कि बच्चे को दूध पिलाना पड़ेगा, वह कैसे होगा। तो बहन ने कहा, मैं आकर के दूध पिला दिया करूंगी। कुछ समय के बाद धुंधली नाटक करने लगी कि वह गर्भवती हो गई है। और फिर जब उसकी बहन को बच्चा हुआ तो वह आकर के बच्चे दे गई। धुंधली ने पूर्व कथा अनुसार उसे पैसे दे दिए। फिर धुंधली कहने लगी, मुझे स्तन में दूध ही नहीं, लेकिन मेरी बहन को भी बच्चा हुआ था, उसके स्तन में दूध है, अतः वह आकर दूध पिला दिया करेगी। आत्मजीव ने सोचा, ठीक ही है। बहन आकर के दूध पिलाने लगी। बहन ने एक और बात कही थी सन्यासी के द्वारा कि दिए गए फल की शक्ति को देखने के लिए उस फल को तुम अपने घर की गाय को खिला देना और देखो कि क्या होता है। धुंधली ने ऐसा ही किया था। अब ऐसा आश्चर्य हुआ कि वह फल जिस गाय को खिलाया गया था वह गर्भवती हो गई। गाय ने एक सुंदर कुमार को जन्म दिया। उसके कान जो है गाय के समान जैसे थे, इसलिए उसका नाम गोकर्ण रखा गया। सोचा गया कि धुंधली के बच्चे का नाम क्या हो। वह स्वयं बोली, मेरा नाम धुंधली है तो उसका नाम धुंधकारी होना चाहिए। जो बहुत धूमधाम करता रहे उसे धुंधकारी कहते हैं। बड़ा होकर के गोकर्ण तो विरक्त ज्ञानी पंडित बन गया, परंतु धुंधकारी महादुष्ट क्रूर और भयंकारी बन गया। मारा पिटना खेलते हुए बच्चे दिख जाए तो उन्हें कुएं में डाल देना आदि कुकर्म करने लगा। स्वस्थ हस्त से भोजन अर्थात मुर्दे का स्पर्श करके उसी हाथ से अन्न भी खा लेता था। स्वहस्त का दूसरा अर्थ है मरा हुआ हाथ, अर्थात जो हाथ कभी दान नहीं करता, जो हाथ कभी भगवान नाम के लिए पूजन नहीं करता। तो धुंधकारी जो है कभी दान तो करता नहीं था, केवल भोग करता रहता था। फिर वह अपने माता पिता को भी गाली देने लगा, मारने लगा। वैश्याओं के फंदे में फंस करके उसने अपने पिता की सारी संपत्ति भी नष्ट कर डाली। अब आत्मदेव जी रोने लगे, बोले, इस सन्यासी ने पहले ही कह दिया था, देखो यह कैसा पुत्र हो गया। फिर वे सोचने लगा कि यहाँ तो दुख ही दुख है। तथापि वे भगवान को धन्यवाद देने लगे, बोले, इस बच्चे के कारण मुझे संसार वैराग्य हो गया। संसार में कोई सार नहीं, यह बात मैंने समझ में आ गई। तब गोकर्ण जी जो बड़ा समझदार पुत्र था वह कहता है, पिताजी अब झूठी आशाएं छोड़ करके वन को चले जाइए। आत्मजी बोले, बेटा मैं वन तो चला जाऊंगा, लेकिन वन में जाकर के क्या करूंगा। मुझे कोई उपदेश हो तो समझा करके कह दो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, 60 वर्ष का हो गया हूँ, लेकिन बुद्धि तो कुछ है नहीं। 60 बुद्धि नाठी, अब तुम ही समझा करके बता दो। तब गोकर्ण महाराज जी ने बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है। गोकर्ण जी कहते हैं, देस्थि मास रुधिरे अभिमते त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता विमुच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभगनिष्ठं वैराग्य रागरसिको भव भक्ति निष्ठः।
धर्मभरस्वं सततं तेजलोकधर्मात् सेवस्य साधुपुरखाजहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारस महो नितरं पीच त्वम्। यह देह अस्थि मांस रक्त से भरा हुआ है, ऐसे देह को यह मेरा स्वरूप है, यही मैं हूँ, ऐसा जो मान लिया है, इस बुद्धि को अर्थात देह में जो अहंता है उसे छोड़ दीजिए। और पत्नी घर पुत्र को मेरी पत्नी, मेरा घर मेरा पुत्र मान लिए हो, इस मम बुद्धि को भी छोड़ दीजिए। यह सब अत्यंत क्षणिक है, अतः वैराग्य के रस का स्वाद चखते हुए धर्म का पालन कीजिए और साधु पुरुषों की सेवा कीजिए। दूसरों के गुण दोषों को देखना, उनका चिंतन करना छोड़ करके भागवत कथा में रम जाइए। इस प्रकार गोकर्ण ने आत्मदेव को बड़ा सुंदर उपदेश दिया और अपने पुत्र की बात मान करके आत्मदेव जी जंगल में चले गए। वहां वे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे और फिर उनकी मुक्ति हो गई। अब धुंधकारी अपनी माँ को लात मारता है और बोलता है पैसा निकाल नहीं तो मारूंगा। वह बेचारी इतनी परेशान हो गई कि एक दिन कुएं में कूद कर उसने आत्महत्या कर लिया। अब तो वह जो धुंधकारी है बैल की तरह हो गया। 5 वेश्याओं को घर में ले आया और भोग में लगा रहा। वे रोज नई नई चीजें मांगती रहती और कहती हमको धन दो, अलंकार दो, आभूषण दो। धुंधकारी जी के पास जो जितने संपत्ति थी वह नष्ट हो गए थे, तो वह बड़े बड़े राजाओं के घर में जा कर के चोरी करने लगा। और जब इस बात का उस वेश्याओं को पता चला तो उस वेश्याओं ने आपस में चर्चा किया कि यह धुंधकारी जो है अब चोरी करने लगा है, किसी दिन अगर राजा द्वारा पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे। तब वह जो है कहने लगी कि इस धुंधकारी को हम मार करके कहीं दूर चले जाते हैं, तो एक दिन राजा के लोग उसको अवश्य पकड़ लेंगे। ऐसा जब मन में विचार आया तब वह अपने मौत के डर के मारे कहते हैं अब इसको मार डालना ही उचित होगा। ऐसा सोच करके उन्होंने रस्सी से बांधा और उसका गला दबाया, फिर वे वह नहीं मरा। तब उसके मुंह में जलते हुए अंगारे डाल करके उसको मार डाला। और जब आसपास वालों ने पूछा कि धुंधकारी कहाँ गया, तो वे बोली वह धन कमाने के लिए किसी देश में गया है। दूसरे दिन वे सब वहां से चली गई। इस बीच गोकर्ण यात्रा करने के लिए चले गए थे। जब उनको अपने भाई की मृत्यु का समाचार मिला तो उन्होंने गया आदि पवित्र क्षेत्रों में साध कर्म किए और घूमते घामते अपने गांव में वापस आ गए। और रात में जब अपने आंगन में सो रहे थे तब वहाँ एक भयंकर दृश्य देखा। प्रेम सुले राजा रामचंद्र की।